हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी टेस्ट 6 है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बाकी हिंदी मीडियम भी आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बोला जाएगा आपका हिंदी में ही। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़े हैं, वहाँ पर आपको जो है कुछ अगर मैसेज करना है तो पर्सनली आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर सेव करेंगे तो आपको नंबर हमारा मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और टाइमर भी आपका स्टार्ट है, तो आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन है, वेयर डिड द ब्रिटिश ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री ऑन द ईस्ट कोस्ट। यानी आपका पूर्वी जो यहाँ पे जैसे आपका भारत इस तरह से जब बनाएंगे तो इस रीजन की बात कर रहा है, क्योंकि यही तो आपका ईस्ट वाला पोजीशन है और ये आपका कौन सा जगह वेस्ट वाला पोजीशन, तो इस साइड की बात कर रहा है। ईस्ट जो कोस्ट आपका है उस साइड की। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो स्थापित की गई थी कहाँ पे, मछलीपट्टनम में की गई थी। ध्यान रखना है कब की गई थी, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कब की गई थी इनके द्वारा, तो 1611 में की गई थी। फर्स्ट की अगर आप बात करते हैं तो 1608 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, सूरत में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। Where is the Bandhavgarh Wildlife Sanctuary? Bandhavgarh Wildlife Sanctuary is famous for the tiger reserve. यानी यहाँ पे जो है भारत के जो है मैक्सिमम जो है टाइगर रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कहाँ पे, बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये पड़ती कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। एक चीज़ आपका कन्फ्यूजन होता है, देखिए यहाँ पे बांधवगढ़ है, एक होता है बांदीपुर। बांदीपुर, ये बांदीपुर आपका कहाँ पे पड़ेगा, एक कर्नाटक में पड़ेगा, तो ध्यान रखना इसका आपको, ठीक है। और आपका दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और लोकटक झील आपका जो है, ठीक है, इसमें एक आपका फ्लोटिंग जो है केबुल लामजाओ नामक जो है यहाँ पे तैरता हुआ पार्क पाया जाता है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। लोकटक झील में है केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल आपका वहाँ पे पार्क एक पाया जाता है केबुल लामजाओ, तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इसका आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट इसका बताएंगे सही आंसर को। क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द मोस्ट प्रोड्यूसिंग टी इन द वर्ल्ड। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा चाय के उत्पादन में कौन सा देश है, तो सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन करता है चाइना है। तो ध्यान रखना है सेकेंड प्लेस पे आपका इंडिया आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आपका चाइना है। अगले क्वेश्चन का जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी जो भारतीय संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो राइट आंसर की बात करेंगे VN राव थे। वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद जो है आपके फर्स्ट परमानेंट आपके यहाँ पे जो है इसके अध्यक्ष बना दिए गए थे, या चेयरमैन भी आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका आपको सही उत्तर क्या होगा। इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इज। तो भारत के जो पहले आपका ऑयल रिफाइनरी थे जहाँ पे तेल को शुद्धिकरण किया जाता था, तो उसकी बात करेंगे तो डिगबोई असम में। कहाँ पे, डिगबोई असम। इसको कब स्थापित किया गया था, तो 1901 में, ठीक है। यानी इसका जो है यहाँ पे जो स्थापित किया गया था, यानी इसका जो उद्घाटन आप कह सकते हैं, तो ये कब किया गया था, इनॉग्रेशन की बात कर रहे हैं तो 1901 में किया गया था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। हु हैज़ रिटन द बुक ब्रिंग्स ऑफ फायर, यानी अग्नि उड़ान की बात कर रहा है, अग्नि उड़ान की बात कर रहा है। तो ये जो लिखी गई अग्नि उड़ान आपकी पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इसका ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपके कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को।
प्रश्न है व्हेन वाज द फॉर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के पहले युद्ध के बारे में पूछ रहा है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है 1526 में लड़ा गया है। तो ध्यान रखना है इसको 1526 में। तो बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं सभी उसने जीता है। सेकेंड आपका जो है 1556 में है। आपका जो थर्ड वाला है वो 1561 में। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है और ये आपका थर्ड है। तो ध्यान रखना है आपको तीनों का। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और समय भी आपका स्टार्ट है। तो जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। वर्ल्ड डीपेस्ट प्लेस इज, यानी विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो विश्व के सबसे गहरे स्थान की अगर बात करेंगे तो मेरियाना ट्रेंच है। ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे 11,000 आपका 22 मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर है इसकी गहराई। कहाँ पे है, तो आपका पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड, यानी प्रशांत महासागर में पड़ता है। बैकॉल लेक की बात करेंगे तो डीपेस्ट लेक हो जाएगा। तो ठीक है, बैकॉल लेक इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। बैकॉल लेक इज़ द डीपेस्ट लेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को। ट्रायंगल ऑफ बरमूडा की बात कर रहा है तो आपका इसका यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में पड़ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है विच प्लेस इन दी वर्ल्ड इज गेट्स मोस्ट रेनफॉल, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है या कहाँ पे प्राप्त होती है। तो राइट आंसर की बात करेंगे मासिनराम मेघालय में, जहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, इंडिया में है। और लेह की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है मिनिमम होती है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट है तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम रेनफॉल यहाँ पे गेट्स होती है। तो ध्यान रखना लेह में जो है क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, इसका आपको जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इज प्रेजेंट। देखिए राइट्स की बात कर रहा है, ड्यूटीज़ की नहीं। राइट्स आपके पास जो प्रेजेंट में कितने हैं, तो 6 हैं। ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहाँ पे 7 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार होता था, जो मनी राइट्स होता था, मनी राइट्स, इसको यहाँ से हटा दिया गया। अब इसको जो है लॉ के तहत बना दिया गया, यानी अब विधि जो है आपके कानून के तहत ही आ जाएगा। ठीक है, विधि अधिकार अभी हो गया कानूनी अधिकार के तौर पर। अब तक जो है मनी हमारा जो होता था वो कैसा होता था, फंडामेंटल राइट्स। अब इसको हटा दिया गया है और इसको 300 काम में कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये ओरिजिनल में आपके 7 थे, लेकिन वर्तमान में आपके प्रेजेंट में कितने 6 हैं। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कभी बात करेगा, ड्यूटीज़ तो यानी मौलिक कर्तव्य की अगर बात करेगा, ड्यूटीज़ आपके पास 11 है। तो ध्यान रखना 11 आपके पास मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। पहले कितनी हुआ करती थी, तो पहले 7 हुआ करती थी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है वेयर इज द टॉम्ब ऑफ फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ है। तो फिरोज शाह तुगलक का मकबरा जो है सिराज ए हिंद में है, यानी जौनपुर में है। तो ध्यान रखना है जौनपुर में किसका, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा स्थित है। और एक कहाँ किस नदी के आपका बैंक में स्थित है, तो गोमती के। ठीक है, गोमती रिवर आपका यहाँ से क्रॉस करती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। आगरा में सिकंदरा में जो है किसका हो जाएगा भाई, अकबर का है। तो ध्यान रखना है उसको भी। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू दी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी सबसे पहले जो है जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा बना। तो जैविक खेती के तौर पर सबसे पहले जो आपका यहाँ पे निकल के आया वो कौन आया, सिक्किम आया। तो ध्यान रखना है सिक्किम स्टेट में। अगर आपसे कभी पूछेगा कि यूटी यानी यूनियन टेरिटरी की बात करेगा, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ लेगा, तो आपको जवाब करना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यहाँ पे आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को। कहीं कि आपको पुदुचेरी भी देखने को मिल जाएगा। अगर लक्षद्वीप नहीं रहेगा तो पुदुचेरी को कर दीजिएगा। व्हेन वाज दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च, यानी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो योजना शुरू की गई थी उसको कब शुरू किया गया था, तो उसको शुरू किया गया था 2015 में। तो ध्यान रखना है 2015 में यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। किसान सम्मान निधि स्कीम हाउ मच रुपीज आर गिवन टू द फार्मर्स इन 1 ईयर, यानी किसान सम्मान निधि में किसानों को कितने रुपए मिलते हैं एक साल में। तो रुपयों की अगर आप बात करेंगे तो 6,000 रुपये मिलते हैं।
और ये 3 किस्त में दिए जाते हैं, 3 स्कीम में दिए जाते हैं। तो 1 महीने आपका एक बार जब दिया जाएगा, यानी 4 महीने के डिफरेंट पे आपका जब दिया जाएगा कितने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर से आपके अगले 4 महीने पे आपके कितने 2,000 दिए जाएंगे। फिर से आपके अगले 4 महीने पे 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका 3 किस्त में दिया जाता है। एक साल में आपके 12 महीने, चढ़ती हैं आपका 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या है। तो किसान सम्मान निधि को देख लीजिएगा कि उसको लॉन्च कब किया गया था, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें खुद से भी आपको करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रदूषण का संकेतक है। तो भाई लाइकेन जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो लाइकेन यहाँ पे सिंबल है किसका, पॉल्यूशन का। तो लाइकेन अगर हो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या है, यहाँ पे प्रदूषण है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। हु बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द कंट्री, यानी भारत के पहले राज्यपाल कौन बनी थी उसकी बात कर रहा है। तो भारत की जो पहले राज्यपाल बनी सरोजनी नायडू, ध्यान रखना है सरोजनी नायडू। अगर आपसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात करेगा, फर्स्ट सीएम की बात करेगा, तो सीएम कौन बनी थी, यहाँ पे सुचेता कृपलानी बनी थी। अगर पीएम की बात करेगा, प्राइम मिनिस्टर की बात करेगा, तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। मीरा कुमार स्पीकर बनी थी, यानी लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, मीरा कुमार। पहली जो है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन बनी महिला में, सुचेता कृपलानी। पहली जो प्रधानमंत्री महिला में बनी, इंदिरा गांधी बनी है। ध्यान रखना सभी चीज़ों को। सरोजिनी नायडू और कृपलानी जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, आपका यहाँ पे सुचेता कृपलानी सीएम बनी थी और सरोजिनी नायडू जो है राज्यपाल। तो दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक ही साथ में नहीं है, वो अलग अलग टाइम पिंग है। लेकिन आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में आपका जवाब करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का कि इसका सही उत्तर क्या है। हु इज़ दी प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के जो है वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो राइट आंसर की बात करेंगे शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है एन वी रमना की बात करेंगे तो एक इसमें कौन है, तो आपके चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, इसमें जो है चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। सुनील चंद्रा की बात करेंगे तो इस समय जो आपके इलेक्शन कमीशन के जो है चेयरमैन हैं। द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो भारत का जो है सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसी में स्थित आपका जो सबसे बिंदु है, यानी लास्ट जो पॉइंट है वो आपका कौन सा है, कीबुथु है। तो ध्यान रखना है कीबुथु को भी, ठीक है, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी की बात करेंगे तो गौरमोता हो जाएगा, ठीक है, गौरमोता हो जाएगा या सरकिरिक आप कह सकते हैं। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो ऊपर जो जाएगा इंदिरा कॉल आएगा, इंदिरा कॉल उसको लिखा जाएगा। और नीचे जो आएगा इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट होगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि जो आपका लैंड वाला लास्ट प्लेस है, ठीक है, लैंड में यहाँ पे जो है लास्ट प्लेस जो लिखा गया है, यानी भूमि पे जो सटा हुआ स्थान सबसे अंतिम में वो कौन सा है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को भी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। ऑन विच रिवर इज आसवान डैम सिचुएटेड, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो आसवान डैम जो है किसका है, नाइल रिवर पर है, यानी नील नदी पर है। ध्यान रखना है विश्व की जो है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो नाइल रिवर है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का भी, यानी विश्व की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया लेक से। तो ध्यान रखिएगा विक्टोरिया लेक से यहाँ पे जो है उत्पत्ति होती है, बॉर्न होता है किसका, नाइल रिवर का। और मेडिटेरियन सी में जो है ये फॉल ऑफ करती है, यानी अपना जल वहाँ पे जाके गिराती है। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न आपका है, इसका आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन ऑन प्रयाग प्रशस्ति, यानी निम्नलिखित में से किसका जो है यहाँ पे उल्लेख किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो उल्लेख है वो किसका है, समुद्रगुप्ता का। ध्यान रखना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के यहाँ पे जो है कोर्ट पोएट थे, यानी दरबारी कवि थे। कोर्ट पोएट की बात की जा रही है। कोर्ट पोएट कौन थे, हरिसेन थे, हरिसेन। कोर्ट पोएट किसके थे, यानी दरबारी कवि किसके थे, समुद्रगुप्त के। तो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। तो ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाई हरिसेन। इट सिचुएटेड ऑन प्रयागराज, करेंट इन प्रयागराज, ठीक है। ध्यान रखना इसमें है कौन, तो समुद्रगुप्त के बारे में बात की गई है, ठीक है। अशोक की वाइफ कारुवाकी के बारे में, इसीलिए इसको रानी का स्तंभ भी कहा जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ओके।
तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके। इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।